जिस तेजी से देश में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, उसी तेजी से सड़क हादसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हर वर्ष लाखों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। हादसों की प्रमुख वजह लोगों की लापरवाही बताई जाती है। हादसों की पहली और बड़ी वजह लोगों की लापरवाही हो सकती है, लेकिन खराब सड़क और हादसों को रोकने के लिए किए जाने वाले इंतजाम पूरा ना होना भी हादसों की एक बड़ी वजह है, जिसके लिए दोषी ये शासन प्रशासन है, जो हर बार बातें तो करता है लेकिन ग्राउंड पर उतने काम नहीं करता जितने की करने की जरूरत है। रेवाड़ी जिले से जुड़े हम आपको कुछ उदाहरण भी बताएंगे जहां हाईवे पर या शहर के भीतर सड़क हादसे खराब सड़क होने के कारण हुए हैं, जिस हादसे में प्रशासन की सीधी लापरवाही है और जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। लेकिन उससे पहले रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने क्या कहा, आप वो सुनिए। हमारे लिए जो चैलेंज रहा 2022 में और जो जिसमें हम आगे और विशेष प्रयास करेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए, वो है सड़क दुर्घटना। उसमें अगर हम डेटा देखते हैं तो उसमें एक मामूली बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है सड़क दुर्घटनाओं के जो मामले हैं, और उसके कई कारण रहे हैं, हमने उनको एनालाइज किया है। जैसे कि एक पूरा हाईवे जो है नया रेवाड़ी में स्टार्ट हो गया है। रेवाड़ी से नारनौल जो हाईवे है, पहले उसका काम चल रहा था, लेकिन अब 90% वो हाईवे एक्टिव है। तो नया हाईवे जब आता है तो लोगों को आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर जो कट्स, कहीं इलीगल कट्स हैं या कहीं पर हाईवे के काम चलने के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण कोई वहाँ मलबा पड़ा हुआ है, वो सब हम हटवा भी रहे हैं वहाँ पर लगातार संबंधित एजेंसियों से बात करके। लेकिन फिर भी हम अगर देखते हैं हाईवे पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका दो मुख्य कारण उनके पाए गए हैं। एक तो ओवर स्पीडिंग और दूसरा जो है लेन ड्राइविंग की पालना ना होना। तो इसमें हमने इस साल भी काफ़ी जो है चालान जो करें उनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी बड़ी वृद्धि हुई है। 1000 के मुकाबले हमने इस साल 9000 जो है लेन ड्राइविंग के चालान किए हैं जिला पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने और जो थानों की पुलिस है। और अगले वर्ष में भी हम 2023 में भी हमारा फोकस ओवर स्पीडिंग और लेन ड्राइविंग के चालान के ऊपर रहेगा। इसके साथ साथ हम जागरूकता अभियान के माध्यम से भी लोगों को इस बारे में अवगत कराएंगे, और लेकिन फिर भी अगर नियमों की अवहेलना करने वाले सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी चालान के माध्यम से या गाड़ी को इंपाउंड करने के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई की। रेवाड़ी एसपी ने माना कि वर्ष 2021 के मुकाबले वर्ष 2022 में सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है, जिन हादसों की बड़ी वजह हाईवे पर चल रहे निर्माण के कार्य, गलत लेन में ड्राइव करना और वाहनों को ज्यादा गति में चलाना है। रेवाड़ी एसपी ने कहा कि सड़क पर नियमों का पालन कराने के लिए वर्ष 2023 में ज्यादा ट्रैफिक चालान किए जाएंगे, लेकिन सवाल ये कि जहां सरकारी विभागों की लापरवाही होती है, उस लापरवाही से लोगों की जान जाती है, उन संबंधित विभागों के अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। रेवाड़ी जिले से निकलने वाले दिल्ली जयपुर हाईवे, रेवाड़ी रोहतक हाईवे और रेवाड़ी नारनौल हाईवे पर अवैध कट, खराब सड़क और सांकेतिक चिन्ह सहित कई ऐसी वजह हैं जिसके कारण हादसे हो रहे हैं। रेवाड़ी नारनौल हाईवे पर तो कई जगह हाईवे का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण हादसे हो रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक की जाती है। बैठक में हादसे रोकने को लेकर मंथन किया जाता है, लेकिन ग्राउंड पर उतना काम नहीं होता। ठीक कह रहे हैं, हादसों के कई कारण हो सकते हैं और उसमें सड़कों की क्वालिटी भी एक मुख्य कारण है। जो हमारा हाईवे था ये दिल्ली जयपुर वाला, इसमें पिछले साल काफ़ी कमी रही है और जगह जगह से बारिश के बाद तो इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। रीकारपेटिंग के लिए और रोजगार काम भी शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि आने वाले 4-5 महीनों में इस पूरी नेशनल हाईवे की रीकारपेटिंग हो जाएगी। और इसी तरह से जो बाकी सड़कें भी हैं उन पे भी ये विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि चिन्ह जो हैं वो हों और नीचे जो मार्किंग होती है वाइट पेंट की वो भी सभी पे हो, और अवैध जितने कट हैं वो बंद हो। वर्ष 2022 में काफी सड़क हादसे हुए हैं जिनमें लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की जान चली गई, लेकिन इनमें से कई हादसों में लापरवाही सीधी संबंधित विभाग के अधिकारी की थी। जैसे दिल्ली जयपुर हाईवे पर जयसिंहपुर खेड़ा के पास खराब सड़क होने के कारण बाइक फिसल गई, जिसके कारण बाइक सवार की मौत हो गई थी। इसी तरह से दिल्ली जयपुर हाईवे पर धारुहेड़ा में हाईवे की सर्विस लाइन पर
पानी होने के कारण बाइक सवार को गड्ढा नजर नहीं आया और गड्ढे में बाइक सवार गिरने से किसी दूसरे वाहन के नीचे आने से बाइक सवार की मौत हो गई थी। इसी तरह से रेवाड़ी धारोड़ा रोड पर पुलिस लाइन के पास फ्लाईओवर के नीचे सड़क का हिस्सा टूटा हुआ होने के कारण सड़क हादसे हो रहे थे, जहां पर भी एक युवक की जान चली गई थी। हालांकि लोगों के काफी नुकसान के बाद अब ये सड़क का हिस्सा बना दिया गया है। इसके अलावा बावल रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक के पास खराब सड़क पर पानी होने के कारण बाइक सवार एक ट्रोले के नीचे आ गया था। शहर के अभय सिंह चौक पर अभी भी गड्ढे हैं, जहां पर भी कई लोगों की जान जा चुकी है। इन सभी मामलों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हादसों की बड़ी वजह अधिकारियों की लापरवाही भी होती है, इसलिए उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। ये मामला बड़ा और संवेदनशील है, इसलिए वर्ष 2022 में केरल हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसमें खराब सड़क होने के कारण होने वाले हादसों की जिम्मेदारी अधिकारी की तय की गई थी। केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि गड्ढों की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटना के लिए जिला कलेक्टर यानी डीएम जिम्मेदार होंगे। यह कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था कि ज्यादातर मामलों में खराब सड़कों की प्रमुख वजह भ्रष्टाचार या लापरवाही होती है, इसलिए भ्रष्ट कोई और मरेगा कोई, वो ऐसा नहीं होने देंगे। कोर्ट को यह इसलिए कहना पड़ा कि शासन प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब वाहन खरीदते हैं तो 28% जीएसटी, उसके ऊपर रोड टैक्स, फिर सड़क पर चलने के लिए टोल टैक्स चुकाते हैं, यानी वाहनों की कुल कीमत का एक बड़ा हिस्सा हम टैक्स के रूप में सरकार को चुकाते हैं। इस लूट के विरोध में नागरिक बोलते हैं तो कहा जाता है कि सेवा चाहिए तो टैक्स देना होगा, लेकिन इतने पैसे लेने के बावजूद सेवा न देने पर क्या कार्रवाई बनती है, ये भी सरकार को बतानी चाहिए।